हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस वीडियो को जाके देख लें। दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसमें कह रहे हैं, प्रथम नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्या निकालना है इसका, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए। ठीक है दोस्तों, शांत कब होगा और अशांत कब होगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यदि कोई भिन्न संख्या हो, यदि कोई भिन्न संख्या मान लेते हैं x/y, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, यदि हर कौन सा, नीचे वाला y, यदि हर 2m इंटू 5n इस रूप का होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यदि हर 2m इंटू 5n इस रूप में होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में शुरू करते हैं प्रथम नंबर क्वेश्चन से। प्रथम नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 13/3125। ठीक है, 13/3125। इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। 13 कितना है, 3125। ध्यान से ये देखना है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश है 13। हर को किस रूप में लाना है, तो 2m इंटू 5n इस रूप में लाना है। ठीक है, अब 3125 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5/5। ठीक है, 3125 को तोड़ेंगे 5/5, ये आ जाएगा 3125 के बराबर। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसको, 3125 को, तो आ जाएगा 5/5। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसका हर में क्या लिख सकते हैं, 5/5 है ना, इसको लिख सकते हैं 2/0 इंटू 5/5 लिख सकते हैं। 2/0 का मतलब 1 और 5/5। ठीक है, यहाँ n का मान 0 है और m का मान 0 है और n का मान क्या है, 5 है। तो हम यही बताए थे, यदि हर 2m इंटू 5/n इस रूप का होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये होगा शांत। ठीक है, चलो अब इसका 2 नंबर में चलते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17/8 कितना है, 17/8। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कितना है, 17/8 है ना। इसको तोड़ेंगे, ये 17 हो गया, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात 2 पे पावर कितना, 3। ठीक है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0। 5 नहीं है इसलिए 5 पे पावर 0। 5 पे और किसी संख्या पे पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1। इस रूप के आ गया, 2m इंटू 5n रूप में है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। इसलिए ये हो जाएगा शांत। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी का तीसरा, ध्यान देंगे कितना है, 64/455। कितना है, 64/455। ध्यान देंगे 64/455। 455
ठीक है। चलो अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64, नीचे 455 ये टूटेगा तो ये आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है। अच्छा इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, नहीं है ना, तो 5 और 2 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। 5 है, 7 है, 13 है, यदि 2 पर पावर 0 भी रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा में 7 और एक एक्स्ट्रा में 13 आ जाता है हर में, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा, अशांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला का चौथा। पहला का चौथा क्या है, 15/1600। कितना है, 15/1600। ध्यान देंगे इसमें है 15/1600। ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, कितना से कटेगा, 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 32 पचे 160, एगो 0 बचेगा, अर्थात 3/320। हर में 320 आया, इसको अब तोड़ लेंगे, ये टूटेगा 320 तो आ जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1। ठीक है, अर्थात 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इस रूप का है, इसलिए ये होगा क्या, शांत। ठीक है। अब चलेंगे इसी का 5 नंबर। पहला का 5वां, 29/343। कितना है, 29/343। ध्यान देंगे अंश में है 29 और नीचे है 343। 343 को तोड़ेंगे तो ये 7 पर पावर आएगा 3, अर्थात 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इस रूप का नीचे हर नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये अशांत। क्या होगा, अशांत। अब हम चलेंगे इसका छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा में क्या कह रहा है, 23 कितना है, 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। ध्यान देंगे 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इस रूप का ये है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, ये छठा नंबर भी हो जाएगा क्या इसका, शांत। ठीक। अब चलेंगे इसमें 7वां। कौन सा, 7वां। पहला का 7वां नंबर। ध्यान देंगे 7वां में क्या कह रहा है, 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। इसमें 2 और 5 है, एक्स्ट्रा में एक 7 आया, इसलिए ये हो जाएगा क्या, अशांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 129/2 पे पावर 2 5 पर पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। हर में है 2 और 5 के अलावा 7, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा, अशांत। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस में, तो इसका 8वां नंबर क्वेश्चन पे। पहला का 8वां में क्या कह रहा है, 6/15। कितना है, 6/15। ध्यान देंगे ये दिया हुआ है 6/15। ठीक है, इसका निकालना है, इसको काटेंगे पहले, 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 अर्थात 2/5। ये हर में 5 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1। 5 एगो है इसलिए 1, अर्थात 2 पे पावर m का मान यहाँ 0 और n का मान 1, इसलिए 2 और 5 है नीचे में, तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है। चलो अब चलेंगे इसका 9वां नंबर क्वेश्चन। पहला का 9। ध्यान देंगे 9 में कितना है, 35/50। कितना है, 35/50। 35/50। ठीक है,
इसको तोड़ेंगे, 7 पचे 35 और 10 पचे 50। ऊपर 7 आ गया, नीचे 10 हो गया। 10 को हम तोड़ सकते हैं, 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है, अर्थात 7 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट है पहला का 10वां। पहला का 10वां में कह रहा है 77/210 कितना है, यह है 77/210। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसको हल करने से पहले इसको हम काटेंगे, 11 सते हो जाएगा, 7 यहीं हो जाएगा, अर्थात 11/30। यह आ जाएगा 11/30, अर्थात 11। 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। ठीक है, अर्थात इसमें 2 भी है, 5 भी है और इसके अलावा 3 आ गया, तो इसके अलावा 3 आया, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा, अशांत। ठीक है, पहला का 10 क्वेश्चन ख़त्म। अब हम चलेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, 1.4 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। अर्थात 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो क्वेश्चन है 10, 1 का 10 पूरा, उस 10 में से कौन कौन सा शांत आया है। ठीक है, जो शांत आया उसका दशमलव प्रसार कर रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस किस संख्या का शांत आया है। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से संख्या शांत आया, उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है, पहला में जो शांत आया है उसी का दशमलव प्रसार। पहला का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या आया है, शांत। ठीक है, अर्थात 13 बटा 13 बटा कितना आया है, 5 पे पावर 5। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, इसका हम दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, बिना हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से निकालेंगे। ठीक है, 13 बटा 5 पे पावर 5। दोस्तों एक जान लें, ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m रहे तो ये हो जाता है a गुने बी पर पावर क्या, m। ठीक है, ये होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m बराबर क्या होता है, a गुने बी पर पावर m। ठीक है, जब पावर दोनों का सेम रहेगा तो नीचे वाली संख्या दोनों क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो हम इसमें एक प्रक्रिया करते हैं, मान लेते हैं हर में 2 पे पावर m 5 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी करना होगा 2 पे पावर 5 से। ठीक है, ये दोनों कट के यही बचेगा, अर्थात अंश और हर में 2 पे पावर 5 से गुना कर दिए, ऊपर भी और 2 पे पावर 5 से नीचे भी। ये हो जाएगा 13 गुने 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है, तो 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या, 2 कितना बार, 5 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये 13 गुने 32 ऊपर हो जाएगा बटा। अब इस प्रक्रिया से 5 गुने 2, इस पर पावर क्या, 5, ये हम लिख सकते हैं। अर्थात 32 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 416। 5 को 10 से गुना करें, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 पर पावर 5। ठीक है, 416
10 पर पावर 5 का मतलब क्या, 1 पर क्या गो 0, 5 गो, क्या गो 5 गो, 1 2 3 4 और 5। अब 1000 से इसमें भाग देना पूरा, कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख से 416 में हम भाग देंगे। एकदम इजी है भाग देना। इजी कैसे है, नीचे हम गिन लेंगे क्या कुछ सुनना है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर में 5 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, कितने अंक के बाद, 5 अंक के बाद। तो 1 2 3, 416 है, 3 अंक, 4 अंक, ये 5 अंक। ठीक है, यहाँ पे दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 5 गो, 3 और 2 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला दूसरा का, पहला यानी इसमें जो शांत आया था, दूसरा किस में शांत आया, तो दूसरा को नंबर क्वेश्चन में 17/8, इसमें दूसरा में 17/8, इसका मान क्या है, तो 17/2 पे पावर 3। ठीक है, ये मान है। हम इसमें भी प्रक्रिया वही करेंगे जो ऊपर किए हैं, 17/2 पे पावर क्या, 3। ध्यान देंगे 2 पे पावर 3 है। ठीक है, नीचे हमको 10 पुराना है, अर्थात 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा, तब 5 से गुना करते हैं। ठीक है, लेकिन पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी पावर 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नीचे 5 पर पावर 3 से गुना किए, ऊपर भी 5 पे पावर 3 से गुना करेंगे, अर्थात 17 गुने 5 का क्यूब कितना होता है, 125 बटा। ठीक है, ये 2 गुने 5 हो जाएगा, इस पे पावर 3, क्योंकि पावर दोनों का सेम है, ये दोनों गुणज में हो जाएगा। 17 को 125 से जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2125। कितना आएगा, 2125। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 पे पावर 3, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद, 3 अंक, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 2.125, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे किस में आया है शांत, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना था, 15/1600, अर्थात 3/320, और इसको हल किए तो 3 बटे कितना आया, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पर पावर 1, 3 नंबर क्या आया है, 3/2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान देंगे, हमको पावर पुराना है 5 में भी, कितना 6, तो ए वो 5 है तो क्या वो बचा 5 गो, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 5 1 क्या हो जाएगा 6, तो ऊपर हो जाएगा, किससे गुना किया, 5 पे पावर 5 से, इसलिए ऊपर भी 5 पे पावर 5 से गुना करना होगा, अर्थात 3 गुने 5 पर पावर 5 का मतलब कितना, 3225। कितना होगा, 3225। दोस्तों 5 पे पावर 5 से गुना करेंगे, 5 को 5 से, ये आ जाएगा 3125, 3225 नहीं आएगा, कितना आएगा 3125। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 पे पावर 6, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 5, अर्थात 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6, 5 पे पावर कितना होगा 6। ठीक है, अब 3125 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 93 75। नीचे हो जाएगा 2 गुने 5 इस पर पावर 6, ये हो जाएगा 93 75 बटा कितना, 5 दूनी 10, 10 पर पावर 6, अर्थात 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 2 गो 0 और होगा, अर्थात 2 गो 0, 9 3 7 5, 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव और ये 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस में आया है शांत, तो क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आया है शांत।
6 में क्या है, तो 23/2 3 इंटू 5/2। इसमें आया शांत, ध्यान देंगे 23 पावर सेम पुराना है, ठीक है। यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, अर्थात एगो 5 से और गुना करना होगा, 5/2, एगो 5 से गुना और करेंगे, 5/1, 2 1 3, 3 गो 5 हो जाएगा। तो एगो 5 से नीचे किए तो ऊपर भी करना होगा, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, 23 को 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। नीचे 2/3 इंटू 5/, हो जाएगा 3, ये 115, 2 गुने 5 इस पे पावर 3, ठीक है। ध्यान देंगे आगे, ये 115, 5 दूनी 10, 10/3, अर्थात क्या अंक के बाद 0.3 अंक, तो 1 2 3, अर्थात यहाँ पे ये आ जाएगा 0.115, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे किस में शांत आया है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में किस में आया है, 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आया है शांत, ठीक है। 8 में क्या है, 2/5, क्या है 2/5, 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4, क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। और देखेंगे आगे, ध्यान देंगे और किस में आया है, ठीक है। चलो और किस में आया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आया है शांत, ठीक है। कितना है 7/10। क्वेश्चन नंबर 9 में आया है, किस में है 9 में, कितना है 7/10। इसमें भी क्या आया है शांत, 7 में 10 से भाग देंगे, 10 है तो एक अंक के बाद 0.7, ठीक है। उसके बाद 10 में क्या है अशांत, अर्थात यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं। ध्यान देंगे यहीं पे, ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं जानेंगे। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, यहीं पे आके ये रुका हुआ है, अर्थात क्या है शांत है। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हो जाएगा 10/9। किसका मान, q का मान, q का मान क्या हो जाएगा 10/9, अर्थात ये कैसी संख्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण और पूर्णतः हल इसका निकला हुआ है। आगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बढ़ रहा है फिर आगे जाके डैश 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 हो रहा है, ठीक है, अर्थात ये कभी नहीं कटेगा, ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा। जो संख्या नहीं करता है बढ़ता ही जाता है वो होता है अशांत। क्या होता है, अशांत, अशांत आवृत्ति होता है। जो अशांत आवृत्ति होगा वो संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। आगे चलते हैं, यह है 43, उसके बाद 1 से लेके कहाँ तक है 9 तक, ठीक है। ये ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक लकीर दिया हुआ है, ठीक है। इसको करते हैं आवृत्ति, किसको कहते हैं आवृत्ति, पूर्ण आवृत्ति, अर्थात ये बार बार आएगा, यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अर्थात ये लकीर को हटाने के लिए जितनी संख्या पे लकीर दिया हुआ है उतना 9 हम नीचे लिखते हैं, उतना क्या लिखते हैं, उतना 9 हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो कितने संख्या पे लकीर है, 1 2 3, 1 से लेके कहाँ तक 9 तक, अर्थात नीचे में क्या होगा 9 को 9 होगा, कितने 9 होगा 9 ठो, ठीक है। अर्थात q का मान क्या हो जाएगा
9 9, 9 तो 9, ठीक है। इसलिए ये होगा शांत, ये क्या होगा, शांत आवृत्ति। इसलिए ये जो शांत होगा वो होगा परमेय संख्या, इसलिए ये क्या होंगे, परमेय संख्याएं होंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब हम आगे वाले वीडियो में आगे वाले चैप्टर के बारे में जानेंगे, अर्थात किसके बारे में, बहुपद के बारे में। किसके बारे में जानना है, बहुपद के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।